Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, all of you. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. आप लोग बेटा, आप लोग के संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन है चैप्टर 4 एंड 5। हम लोगों ने कल चैप्टर 4 एंड 5 पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर 5 में व्याकरण कार्य रह गया था। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 ऑल ऑफ यू। संख्या प्रयोग सबको निकालिए बेटा। पेज नंबर 56 निकाल लिए। अब सबसे पहले आप लोग बताइए संख्यावाचक। हाँ, 1 to 100 है। हाँ, तो संख्यावाचक हम लोग को पढ़ना है बेटा। तो संख्यावाचक कितने बच्चों को याद है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को संख्यावाचक याद है संस्कृत में? हैंड रेज कीजिए बेटा। सात्विक, तुमको भी नहीं याद है? याद है बेटा संख्यावाचक? देखो बेटा, हम लोग को 1 से 100 तक संख्यावाचक पढ़ना है ना। इस आप लोग को पता है ना कि संख्यावाचक 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में इसका प्रयोग अलग अलग होता है। पता है कि नहीं है? बोलिए। सात्विक, पता है? अच्छा, सब संख्यावाचक तीनों लिंगों में होता है कि ओनली 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है? बताइए। सात्विक, सूर्यम, प्लीज ऑफ योर माइक। बेटा आपके माइक से आवाज़ आ रही है। सूर्यम, हाँ सात्विक बोलिए। अपने को अनम्यूट कीजिए बेटा। अनम्यूट योर सेल्फ एंड से संख्यावाचक। हाँ बोलिए बेटा। मैम एक द्वे हाँ त्रय हाँ चतुर। नो, पहले तीनों लिंगों में बोलिए। मैम तीनों लिंगों में? हाँ बेटा। एक एका एकम। हाँ वेरी गुड। हाँ, द्वि दो 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 द्वे द्वे ति त्रय त्रय तीसरा। हाँ चतुर चत्वार चत्रस्य चत्वारि। हाँ वेरी गुड। पक्यच षष्ठ सत्य। देखो बेटा, संख्यावाचक शब्द हम लोगों को संस्कृत में 1 से लेके 100 तक पढ़ना है, जिसमें 1 से लेके 4 तक संख्यावाचक तीनों लिंगों के लिए इसका प्रयोग अलग अलग होता है। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। फिर 5 से सभी लिंगों में एक ही समान इसका प्रयोग होता है। सिर्फ 1 से लेके 4 तक पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग इसका प्रयोग होता है। जैसे एका पुल्लिंग एका एकम, दो द्वे द्वे, त्रय तीसरा त्रीणि, चत्वार चतुर्स चत्वारि। पुल्लिंग में रहेगा तो एक, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसक लिंग के लिए एकम। इसी तरह 2 तो पुल्लिंग के लिए दो, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए द्वे, दो द्वे द्वे। इसी प्रकार 3 रहेगा तो 3 का स्त्रीलिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में क्या होगा? त्रय, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 पुल्लिंग में चत्वार, स्त्रीलिंग में चतुर्स और नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि, है ना। एक एका एकम, दो द्वे द्वे, त्रय तीसरा त्रीणि, चत्वार चतुर्स चत्वारि। जैसे बालक है तो एक बालक, बालिका है तो एका बालिका,
और फल है तो एकम फलम, एकम पुस्तकम, है ना, एकम पुष्पम, नपुंसक लिंग में एकम। इसी प्रकार दो है तो पुल्लिंग के लिए दौ, मान लो घोड़े हैं तो दौ अश्वौ, दौ बालकौ, पुल्लिंग के लिए दौ, और स्त्रीलिंग के लिए द्वे बालिके, द्वे महिले, और नपुंसक लिंग द्वे नेत्रे, द्वे फले, फलम फले फलानि, है ना, द्वे पुस्तके, तीन है तो पुल्लिंग में तीन का क्या हो जाएगा, त्रय, पुरुष त्रय पुरुषा, त्रय बालका, और तीन बालिका है तो तीसरा बालिका, है ना, माला तीसरा, स्त्रीलिंग में तीसरा, तीसरा माला, तीसरा बालिका, तीसरा अध्यापिका, और नपुंसक लिंग त्रीणी, त्रीणी फलानि, त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी पुष्पानि। तो पुल्लिंग के लिए त्रय, स्त्रीलिंग के लिए तीसरा, और नपुंसक लिंग के लिए त्रीणी। इसी तरह चार, चार है तो चार के पुल्लिंग के लिए क्या होगा, मान लो पुल्लिंग में हमको चार शब्द यूज करना है, चार हाथी, तो हम क्या लिखेंगे, चत्वारः गजा, हाँ, चार बालक हैं तो चत्वारः बालका, चार पुरुष हैं तो चत्वारः पुरुषा, है ना, और स्त्रीलिंग है मान लो चार महिला तो चतुर्षः महिला, चतुर्षः बालिका, चतुर्षः माला, है ना, और इसी प्रकार नपुंसक लिंग रहेगा चार, तो हम कहेंगे चार पुस्तक है तो चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि फलानि, चत्वारि पुष्पानि, और फिर पाँच से तीनों लिंगों में इसका समान एक ही होता है, पंच, पांच बालक है तो पंच बालका, पांच बालिका है तो पंच ही रहेगा, स्त्रीलिंग में इसका चेंज पांच का नहीं होगा, पंच बालिका, पंच फलानी, पंच पुस्तकानि। तो संख्यावाचक में सिर्फ एक से लेके चार तक तीनों लिंगों में इसका अलग अलग प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, और नपुंसक लिंग में अलग। लेकिन चार के बाद 5 से लेके 100 तक, 100 तक संख्यावाचक सभी लिंगों में एक ही समान चलते हैं। जैसे षट बालका, षट बालिका, षट पुस्तकानि, उसमें षटानि पुस्तकानि नहीं होगा, या षटा बालका नहीं होगा, बालिका, षट का षठ ही रहेगा। पंच का तीनों लिंगों में पंच ही होगा, पंच बालका, पंच बालिका, पंच फलानि, षट बालका, षट बालिका, षट पुस्तकानि। तो सिर्फ संख्यावाचक में 1 से लेके 5 तक अलग अलग इसका तीनों लिंगों में अलग अलग इसके प्रयोग होते हैं। 5 से लेके 100 तक एक ही लिंगों में एक ही लिंग इसका रूप समान चलता है, सभी लिंगों में इसका रूप समान चलता है ना। नीचे देखो दिया हुआ है पेज नंबर 57 में 5 का, पंच बालका, पंच बालिका, पंच पुस्तकानि, षट बालका, षट बालिका, षट पुस्तकानि, सप्त बालका, सप्त बालिका, सप्त पुस्तकानि। तो यहाँ अलग नहीं हुआ, सिर्फ 1 से लेके 4 तक इसका रूप इसके अलग अलग तीनों लिंगों में चलते हैं, और फिर 5 से लेके 100 तक इसके सभी जगह एक ही इसके रूप चलते हैं। देखिए बेटा पेज नंबर 58 में अभ्यास है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोष्टकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात कोष्टक में उचित संख्या पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे बालिका है, यहाँ पर ब्रैकेट में एका है, एकः पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग दोनों संख्यावाचक दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह का यह वाक्य रहेगा, यदि स्त्रीलिंग रहेगा तो हम उसके लिए एक स्त्रीलिंग यूज करेंगे, यदि यहाँ पर पुल्लिंग रहेगा तो यहाँ पर हम पुल्लिंग यूज करेंगे। जैसे पहला है गृहे, तो घर में, गृहे डैश बालिका अस्ति, तो यहाँ एका होगा कि एका होगा, बोलिए।
यहाँ बेटा एका होगा या एका होगा? बालिका है, यहाँ बालिका है, तो बालिका के लिए हम एकह बालिका लिखेंगे कि एका बालिका लिखेंगे? एका बालिका। एका बालिका, वेरी गुड। और यदि बालिका की जगह यहाँ बालकः रहता तब हम एकह लिखते कि एका लिखते? एकह। हाँ, यदि मान लो गृहे डैश बालिका के जगह बालकः रहता तो हम एकह बालकः लिख करते। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलिए। मैम जो वेटिंग रूम में जो बच्चे हैं मैम उसको एडमिट कर लीजिए ना। वेटिंग रूम में है तो हम मुझे मेरे सामने नहीं सो रहे हैं, मैं तो एडमिट कर रही हूँ। यहाँ नहीं सो, मेरी फ्रेंड बोल रही है। नहीं बेटा मेरे में नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा तो हम कर लेंगे ना। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, मैं तो सबको एडमिट कर रही हूँ, मेरे पास कोई वेटिंग नहीं है, ठीक है? ओके मैं बोल देती हूँ उससे। हाँ हाँ चलो बेटा। गृहे डैश यहाँ लिखा हुआ है बालिका, तो बालिका लिखा है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ? एका। और बालिका की जगह यदि बालकः रहता तो क्या लिखते? एकह लिखते कि एका? बोलिए बेटा। अभिनय अभी बोलो बेटा। यदि यहाँ पे गृहे डैश बालकः अस्ति रहता तो हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एकह लिखेंगे कि एका? एकह। हाँ, यदि बालकः रहता तो एकह लिखेंगे क्योंकि पुल्लिंग रहता, तो पुल्लिंग के लिए एकह होता है और स्त्रीलिंग के लिए एका होता है। यहाँ दिया हुआ है बालिका, तो मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किया एका। गृहे एका बालिका अस्ति। दूसरा है कक्षायाम डैश छात्रौ अस्तः, यहाँ द होगा या द्वे होगा? द। क्यों? क्योंकि छात्र पुल्लिंग है, छात्र। आदर्श कुमार में इसे ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो कक्षायाम दौ छात्रौ अस्तः, चूंकि पुल्लिंग है तो दौ। फिर यहाँ है मम हस्ते डैश पुष्पानि सन्ति, त्रीनी होगा कि तीसरा होगा? पुष्पानि त्रीनी। क्यों त्रीनी होगा? क्यों त्रीनी होगा बेटा? क्यों त्रीनी होगा? नपुंसक लिंग है। हाँ वेरी गुड। चूँकि पुष्पानि जो है नपुंसक लिंग है इसीलिए यहाँ मम हस्ते त्रीनी पुष्पानि सन्ति, नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीनी होगा। चौथे नंबर में है उद्याने डैश बालिका भ्रमंती, तो यहाँ चतुर्सा होगा कि चत्वारा होगा? बोलिए। चतुर्सा। चतुर्सा क्यों होगा? क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है। हाँ वेरी गुड। वृक्षे डैश चटका तिष्ठति, एकः और एका क्या होगा बेटा? एका। क्यों एका होगा? एका क्यों होगा? चटका स्त्रीलिंग है। हाँ वेरी गुड। वृक्षे एका चटका तिष्ठति, वृक्ष पर एक चटका बैठती है, चूंकि चटका स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ एका हुआ। वेरी गुड, आप बात समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। हाँ उसके बाद है आकाशे डैश खगः उत्पतति, एकः और एका बोलिए। एका। क्यों एका यहाँ क्यों होगा? यहाँ एका क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि एक वचनानी है। नहीं, खगा पुल्लिंग है, यहाँ खगा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए एकः होता है। खगा क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? एकः। तो आकाशे एकः खगः उत्पतति। अब देखिए सातवां, मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः, द और द्वे बोलिए क्या होगा? द्वे। द्वे क्यों होगा बेटा? क्योंकि दो है और नेत्र के हिसाब से, नेत्र क्या है? नपुंसक लिंग है तो द्वे, या स्त्रीलिंग है तो द्वे। पुल्लिंग के लिए द, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए भी द्वे। द्वे नेत्रे, इसीलिए यहाँ द्वे होगा।
अब 8वें में है पुस्तकालय डैश छात्राः पठन्ति, चत्वारः और चत्वारि। छात्र क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? बोलिए। मैम दो का बोलते क्या हुआ? मैम लिंग है। पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। हाँ पुल्लिंग है, इसका बहुवचन है छात्र का, छात्रा। तो यहाँ पुल्लिंग के लिए क्या यूज होता है? चत्वारा होगा या चतुर्सा होगा? 4 का पुल्लिंग में क्या होता है बेटा? चत्वारा। और स्त्रीलिंग में चतुर्सा। और नपुंसक लिंग में क्या होता है? नपुंसक लिंग चत्वारी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें छात्रा पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? चत्वारः। पुस्तकालय चत्वारः छात्रा पठन्ति। पुस्तकालय में 4 छात्र पढ़ते हैं। उसके बाद 9वां है बेटा मार्गे डैश अश्व धावतः। तो यहाँ दौ होगा या द्वे होगा? बोलिए। दौ होगा या द्वे होगा? क्या होगा? दौ होगा। क्यों दौ होगा? क्यों होगा? क्यों होगा दौ? अश्व पुल्लिंग है, अश्व है, तो दौ अश्व। धावतः मार्ग में 2 घोड़े दौड़ते हैं। उसके बाद 10वां है गजस्य डैश पादाः भवन्ति। चत्वारा होगा कि चतुर्सा होगा? पादा। पादा माने पैर। चत्वारा। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। चत्वारा। पादा मीन्स पैर। हाथी को 4 पैर होते हैं। क्योंकि हाथी भी पुल्लिंग है तो पादा भी पुल्लिंग है, तो चत्वारा। गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। वेरी गुड। अब देखिए बेटा पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऊपर में है 2। उचित संख्या पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक जैसे यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार आपको ब्रैकेट में था एका दौ द्वे त्रीणि तीसरा, है ना, चत्वारा चतुर्सा चत्वारी दौ द्वे, तो ये भरना है। और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, तो ब्रैकेट में आपको संख्यावाचक दिया रहेगा, उसका संस्कृत में उसका संख्यावाचक लिखना है। ठीक है। जैसे उचित संख्या पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्या पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है आकाशे डैश ब्रैकेट में 27 है 27 खगाः उड्डयन्ति। तो 27 का संस्कृत में संख्यावाचक क्या होता है? Who will say? कौन बोलिएगा? सप्तविंशति। वेरी गुड, वेल डन। देखिए बेटा आपको संख्यावाचक पूरा याद कर लीजिए। हो सकता है आपको संडे ऑनलाइन टेस्ट में भी संख्यावाचक पूछ सकता है। उसके बाद है सभागारे डैश ब्रैकेट में 35 जनाः सन्ति। तो 35 का संस्कृत क्या होता है? पंचत्रिंशत्। वेरी गुड। हाँ पंचत्रिंशत्। वेरी गुड। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अहम संस्कृत विषय डैश ब्रैकेट में 96 अंकान प्राप्तवान। मैं संस्कृत विषय में 96 अंक प्राप्त किया। तो 90 बेटा 96 का संस्कृत क्या होगा? सन्नवति। हाँ वेरी गुड, सन्नवति। 96। ऐसे आप पेज संस्कृत सुरभि का पेज नंबर 184 एंड 185 में संख्यावाचक दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेटा। 96 का क्या हो गया? सन्नवति। सन्न कैसे लिखिएगा? मूर्धन्य स टवर्ग 9 संयुक्त व त हर्षिकार विसर्ग। सन्नवति 96 96। इंग्लिश में हुआ 96, हिंदी में हुआ 96 और संस्कृत में हो गया सन्नवति। मूर्धन्य स 9 संयुक्त टवर्ग 9 संयुक्त व त हर्षिकार विसर्ग सन्नवति। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया चौथा। कक्षायाम डैश ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 24 छात्रा सन्ति। तो 24 का क्या होता है संस्कृत में? चतुर्विंशति। 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 वेरी गुड।
पुस्तकालय संस्कृत विषयस्य डैश 15 दिया हुआ है 15 पुस्तकानि सन्ति। तो 15 का क्या होगा बेटा? पंचदश। पंचदश, हाँ वेरी गुड, पंचदश या पंचदश, हाँ वेरी गुड। अब लास्ट है, छठा है, रामस्य विद्यालय ब्रैकेट में 42 अध्यापका सन्ति। तो 42 का संस्कृत क्या होता है? बोलिए। द्विचत्वारिंशत्। 40 हिंदी में, इंग्लिश में हुआ 42, हिंदी में 42 और संस्कृत में हो गया द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत्। तो आपको इसके लिए बेटा संख्यावाचक याद करना पड़ेगा। आप अच्छे से संख्यावाचक याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो संख्यावाचक में तो आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम होगा, संख्यावाचक में कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को? नहीं ना होगा। आप लोग समझ गए कि हाँ, संख्यावाचक में 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तीसरा त्रीणि, चत्वारः चतुर्थ चत्वारि। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसक लिंग के लिए एकम। इसी तरह पुल्लिंग के लिए दो, स्त्रीलिंग के लिए द्वे, नपुंसक लिंग के लिए द्वे। पुल्लिंग के लिए त्रय, स्त्रीलिंग के लिए तीसरा, नपुंसक लिंग के लिए त्रीणि। पुल्लिंग के लिए चत्वारा, स्त्रीलिंग के लिए चतुर्थ और नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि। और 5 से तीनों लिंगों में इसका प्रयोग एक समान होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार आप लोगों ने इसको किया। अब देखिए बेटा, हम लोगों को इस चैप्टर में ऐसे तो हम लोगों ने समास पढ़ लिया है। समास पढ़ लिए हो ना? समास पढ़े हैं? मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? बोलिए। पढ़ाया है, पढ़ाए हैं। तो इस चैप्टर में भी समास है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 समास को पढ़ना है, तत्पुरुष और द्वंद्व। बेटा हर्षराज, आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है बेटा, प्लीज। तो हम लोगों ने समास पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में भी समास दिया हुआ है, जैसे इसमें द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो चूंकि चैप्टर 5 आपका पोर्शन है, तो कुछ समास से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समास किसे कहते हैं? कोई बोलेंगे समास किसे कहते हैं? समास अर्थात संक्षेपीकरण। समास अर्थात संक्षेपीकरण। जब 2 या 2 से अधिक पद किसी कारण से एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। और जब उन पदों को अलग कर दिया जाता है वो तो समासिक विग्रह कहलाते हैं। तो हम लोगों को 8 क्लास में अभी विग्रह नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको दे देगा नाम और वो लिखेगा समास के नाम लिखें या समस्त पद के नाम लिखें। तो समास हो गया संक्षेपीकरण। जब 2 या 2 से अधिक पद किसी विशेष कारण से एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर में, हम ऐसे तो मैंने चारों समास आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इस चैप्टर में द्वंद्व और तत्पुरुष पढ़ना है। तो तत्पुरुष समास में क्या है? द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष से रिलेटेड जितने समास हो आप समझ जाइएगा, ये तत्पुरुष समास हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रस्यपति, है ना, गृहम गता, गृहगता, द्वितीय तत्पुरुष। देशस्य सेवा, देश सेवा, षष्ठी तत्पुरुष। सिंहात भयम, सिंह भयम, पंचमी तत्पुरुष। जो विभक्ति से संबंधित जितना रहे समझ जाइएगा, ये तत्पुरुष समास है ना। और द्वंद्व समास, जैसे तत्पुरुष समास में आपको दे देगा, कहेगा समस्त पदों के नाम लिखें या समास के नाम लिखें। जनानाम समूह, जन समूह, द्वितीय तत्पुरुष। ज्ञानाय, ज्ञानाय इदम, ज्ञानार्थम, तो चतुर्थी तत्पुरुष ज्ञानाय। भयात, देखो इसमें सब पंचमी लगा हुआ है, भयात्रस्त, भयत्रस्त, पंचमी तत्पुरुष समास। देशस्य सेवा, देश सेवा, षष्ठी तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्यपति, षष्ठी तत्पुरुष समास। रोगात मुक्त, रोग मुक्त, पंचमी तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष क्या है, द्वितीया विभक्ति से लेकर पंचमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। द्वितीया से सप्तमी तक 6 भेद होते हैं। विभक्ति से संबंधित जितने भी समास रहे समझ जाना तत्पुरुष समास है। और द्वंद्व समास, इस चैप्टर में द्वंद्व समास भी पढ़ना है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है दो का जोड़ा। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, इतना दिमाग में रखिए। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। जैसे सीता च रामा च सीता रामौ, माता च पिता च माता पितरौ, रामा च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणौ, है ना। पशु च पक्षी च पशु पक्षिणौ, सीता च गीता च सीता गीते, कृष्ण च बलराम च कृष्ण बलरामौ। तो सीता रामौ, हाँ, रामा च कृष्ण च राम कृष्णौ, राधा च कृष्ण च तो राधा कृष्णौ, पत्रम च पुष्पम च फलम च तो पत्र पुष्प फलानी। तो आपको विग्रह करने नहीं देगा, जैसे दे देगा आपको हम बता रहे हैं। आपको एग्जाम में जैसे पूछ सकता है जन समूह, गृहम गता, सुख प्राप्त, देश सेवा, राष्ट्रपति, न्याय कुशल, सीतारामौ, माता पितरौ, कृष्णार्जुनो, सुख दुखे। समस्त समास के नाम लिखें, समस्त पदों के नाम लिखें। तो जो जितना भी दो का जोड़ा, द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, जितना भी बेटा दो का जोड़ा वाला रहे समझ जाना ये द्वंद्व समास है। जैसे कृष्णार्जुनो, राधा कृष्ण, माता पितरौ, राम लक्ष्मणौ, सीता गीते, दो का जोड़ा जहाँ रहे आप समझ जाइएगा ये द्वंद्व समास। और विभक्ति से रिलेटेड जितना समास रहे समझ जाइएगा तत्पुरुष समास है। न्याय कुशल, न्याय कुशल सप्तमी तत्पुरुष है, न्याय में कुशल है। राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास अभी तो आपको इस चैप्टर से 2 ही आ सकता है। कुछ तत्पुरुष समास का दे देंगे, कुछ द्वंद्व समास का रहेगा। कहेगा समास के नाम लिखें, न्याय कुशल, राष्ट्रपति, जन समूह, शरणागत, सीतारामौ, माता पितरौ, कृष्णार्जुनो, समास के नाम लिखें। तो सीतारामौ रहेगा तो हम लिख देंगे हम लोग कि द्वंद्व समास, कृष्णार्जुनो द्वंद्व समास, न्याय कुशल तत्पुरुष समास, जन समूह तत्पुरुष समास, कार्य निपुण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो होता है तत्पुरुष समासवत। तो ये 6 भेद होते हैं। तो ये विभक्ति से संबंधित जो रहे वो तत्पुरुष समास हो गए। और द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, जो दो का जोड़ा वाले रहे वो द्वंद्व समास हो गया। मैं किसी नेक्स्ट क्लास में कभी मैं आप लोगों का रिवीजन सिर्फ समास का फिर करा दूंगी। समास अर्थात संक्षेपीकरण। समास का क्या अर्थ होता है, मान लो आ गया, ऐसे तो आप लोग के एक बोर्ड में हाफ ईयरली और फाइनल में नहीं आता है समास की परिभाषा। मान लो ऑनलाइन में आ गया, समास की परिभाषा लिखें तो आप यही लिख दीजिएगा, समास अर्थात संक्षेपीकरण। जब 2 या 2 से अधिक पद किसी कारण से एक हो जाते हैं तो समास बन जाते हैं, समास कहलाते हैं। और जब इनको अलग अलग कर दिया जाता है तो ये विग्रह कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, द्वंद्व तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। इस चैप्टर में आपको तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास पढ़ने हैं। तत्पुरुष विभक्ति से संबंधित जितने भी समास हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो विभक्ति से संबंधित रहे तत्पुरुष समास। और द्वंद्व अर्थात 2 का जोड़ा। द्वंद्व का एकदम स्पष्ट क्या है, द्वंद्व अर्थात 2 का जोड़ा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। और उसमें तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद में बाद वाले शब्द। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। और इसमें प्रायः द्वितीया से लेके सप्तमी पर्यंत विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है।
और द्वंद्व अर्थात इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। और द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, कोई एक पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। जितना दो का जोड़ा वाले शब्द रहे समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। सीताराम, माता पितरौ, पशु पक्षिणों, राधा कृष्ण, सीता गीते। और जो बाद में जो शब्द रहेंगे उसी लिंग के अनुसार इसका रूप चलेगा। यदि स्त्रीलिंग बाद में है, गीता है तो गीते, पुल्लिंग है तो माता पितरौ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का इसमें आज हम लोगों ने संख्यावाचक और समास पढ़ा। समास में तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। आप लोग बेटा अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। और सारे बच्चे कल संडे ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर अपीयर होइएगा। ये मस्ट है, सभी बच्चों को संडे ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर अपीयर होना है। इसका मार्क्स आपका फाइनल में जुटेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपका अटेंडेंस बनेगा, एक वीक का मार्क्स जुटेगा, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर आपका पोर्शन है चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 एंड 5 का बाकी क्वेश्चन का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। आज हम लोगों ने संख्यावाचक और समास पढ़ा। चैप्टर 5 में दिए गए दोनों व्याकरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय।